1944 में जब द्वितीय वार हुई है, उस समय इटली के पास जो है अटलांटिका में एक लकड़ी की मूर्ति निकली थी, खूबसूरत मूर्ति जिसका नाम ही अटलांटिका है। इटली के म्यूजियम में वो रखी गई है और उस मूर्ति को जिसने भी देखा वो पागल हो गया। और एक व्यक्ति बड़ा मजबूत होकर के वहां पहुंचा और कैप्टन था, वो रिवॉल्वर उसके टंगी, और जब उसने उसको देखा उसने रिवॉल्वर निकाली, अपनी गोली मार। क्या था उस मूर्ति में ऐसा? जैसे गुरुजी जितना पुराना प्रेत उतना ही जड़ होता चला जाता है। तो आपके पास ऐसे केस आए हैं? बहुत से केस ऐसे मेरे पास आए हैं। उत्तराखंड में एक रुद्रपुर एक जगह है, रुद्रपुर में एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसकी मिसेस कोई व्यक्ति उससे आकर के संभोग करता था और अपने पति को वो संभोग नहीं करने देती थी। तो पता लगा कि विवाह से पूर्व जो है उसके ऊपर वो भूत आ गया था। जिससे मुझे शादी की तो उसी के साथ उसने फेरे ले लिए। पहला पति तो वो भूत अपने आप को मान रहा है कि मैं इसका पति हूँ। ऐसे बहुत से केस आते हैं। अब एक जवान लड़की मेरे पास आई थी, मुश्किल से 15-16 साल की लड़की, और मुझे जो है दिखाई देता है, मुझे कुछ दबाता है या मेरे से आके भोग कर रहा है। कहने को देखो कितना नाम आ गया, गुगुची, लेकिन उसका हिंदी नाम घृत कुमारी, और घृत कुमारी एलोवेरा। ओके, देखो क्या आ गया, एलोवेरा, और कहाँ घुगुची बोल दिया उसको वहां पे जाके। तो नो डाउट कि आज अगर घुगुची जो कि जंगल में लगी हो, मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक अगर है, ठीक है ना, उसके ऊपर आप मतलब उसका जो है आप उसका रस निकाल लीजिए। रस निकालने के बाद उसको क्या काम करें आप कि महामाया का मंत्र, माँ कामाख्या का मंत्र, देखो मंत्र की भाव होना चाहिए। आप किसी भी मंत्र से कर सकते हैं, भाव होना चाहिए, और आपकी क्या चाह है डिपेंड उस पर करता है। अगर किसी को वश में करना चाहता हूं तो मेरा जो माँ कामाख्या से बड़ी तो कोई देवी नहीं है वश में करने के लिए, उसका व्यक्ति का नाम लिया, माँ कामाख्या का नाम लिया, और विश्व मोहिनी महामाया कामाख्या अमुक व्यक्ति को मेरे वश में कर दिया, कुरु कुरु स्वाहा। और उसको उसके अंदर आपने अगर थोड़ी सी सुरा शराब अगर मिला दी और 21 दिन ये जाप कर लिया और उसको आप खिला दो या उसके सिर में डाल दो, यहाँ पे रख के देखो कैसे आपकी भाषा बोलता वो, ऐसा होगा। हाँ, 100% होगा। ऐसी कई चीजें हैं जो कि आप में शतावर होती है। शतावर आपने जड़ी बूटी नाम सुना होगा, शतावरी एक ही बात है। हाँ, वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। हाँ, लंबी लंबी सी व्हाइट कलर की होती है, ब्राउन कलर की लगभग आती है। किसी को भी भूत प्रेत हो, किसी को भी भूत प्रेत हो, जो कहते हैं कि इसको भूत प्रेत लग गया, विक्षिप्त हो गया, मैं तो उसको विक्षिप्त बोलता हूँ, भूत प्रेत चुड़ैल हो या कुछ हो, विक्षिप्त बोलता हूँ। और अगर उसको ऐसा लग रहा है तो वो ज़्यादा कुछ दिन जो है, ज़्यादा नहीं, 15-20 दिन 21 दिन शतावर खाना शुरू कर दे बस, खाली उसका भूत प्रेत ठीक हो जाएगा। ये जड़ी बूटियों से इलाज है, ये सब मायों की माया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, जड़ी बूटियों में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। जो आयुर्वेदाचार्य थे या आज भी वहाँ मायों में जो है जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, और हम तो वहीं से सीख के आए हैं, तो हम बाहर भी आके देते हैं। वो दूर बैठा हुआ, कोई हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ, वो हमारे पास थोड़ी आएगा। फिर किसी को अगर ऐसा कोई विक्षिप्त हो गया, भूत प्रेत आ गया, कुछ इस तरह आ गई, तो उसको यहीं से बना करके भेज देते हैं, ले भाई, या आपने जो मंत्रों से अभिमंत्रित किया भेज दिया उसको, और खुद लेना चाहते खुद भी ले ले वो, लेकिन उसका असर इतना नहीं जितना कि हाँ मंत्रों से अभिमंत्रित होकर जाएगा तो उसका असर कुछ ज्यादा होगा। जैसे गुरुजी क्या होता है ना, जितना पुराना प्रेत जो मैंने सुना है उतना ही जड़ होता चला जाता है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक टाइम पीरियड कहते हैं 7 साल, उसके बाद तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आपके पास ऐसे केस आए हैं और कैसे डील करते हो आप? बहुत अच्छी बात की है, बहुत से केस ऐसे मेरे पास आए हैं, और इसमें से एक केस का आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कि एक उत्तराखंड में एक रुद्रपुर एक जगह है, हाँ जी, और रुद्रपुर में एक व्यक्ति मेरे पास आया, और उसकी मिसेस के ऊपर यही चीज़ थी कि कोई व्यक्ति उससे आकर के जो है संभोग करता था और अपने पति को वो संभोग नहीं करने देती थी वो, ठीक है। अब वो चलता रहा, तो उसने फिर कोर्ट में केस डाला और अपने पंचायत भी की कि भाई ये क्या है। तो पता लगा कि विवाह से पूर्व जो है उस जब कुंवारी कन्या थी तो उसके ऊपर वो भूत आ गया था, और वो उसको छोड़ नहीं रहा था। जिस समय उसने शादी की तो उसी के साथ उसने फेरे ले लिए। ठीक है। अब ऐसे में वो बंद गया। तो पहला पति तो वो भूत अपने आप को मान रहा है कि मैं इसका पति हूं, तो उसको कहां से उसको आने देगा? पहली बात। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ऐसे में उसको कैसे निकाल दोगे आप? इवन कोर्ट को भी उसको डाइवोर्स देने के लिए मजबूर करना पड़ा कि नहीं तू इससे डाइवोर्स ले सकता है। मतलब गवर्नमेंट भी हाथ खड़े कर देती है, देख लीजिए, यूं खड़े कर दिए। तब गवर्नमेंट तो शायद मानेगी नहीं, कमाल कर रहे हो, सामने केस है, अब कैसे नहीं मानेगी? बताओ, करो इसे ठीक कर दो, कैसे कर दोगे? कर लो, ताकत है तो कर दो। सही बात है। ऐसा नहीं है, कई चीजों के आगे जो है ना सब फेल है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा आपको मैं, कि एक थोड़ा सा विषय हट जाएगा। एक आपने 1944 में जब द्वितीय वार हुई है, उस समय इटली के पास जो है अटलांटिका में एक लकड़ी की मूर्ति निकली थी, खूबसूरत मूर्ति जिसका नाम ही अटलांटिका है। अच्छा, मालूम आपको? नहीं पता नहीं। इटली के म्यूजियम में वो रखी गई है। ठीक है। और उस मूर्ति को जिसने भी देखा वो पागल हो गया, लिटरली पागल हो गया।
और एक व्यक्ति बड़ा मजबूर होकर के, मतलब मजबूत होकर के वहां पहुंचा, और कैप्टन था वो, रिवॉल्वर उसके टंगी, मतलब अच्छा था। मैं देखता हूं। और जब उसने उसको देखा, उसने रिवॉल्वर निकाली, अपने पर गोली मार ली, उसको आत्महत्या कर ली उसने। क्या था उस मूर्ति में ऐसा? क्या है? देखो, शापित मूर्ति है। और अब तक कोई उसका पता नहीं लगा पाया? ना, बिल्कुल नहीं, बंद करके रख दिया उसे, ब्लॉक कर दिया उसे। अभी तक मूर्ति इटली के म्यूजियम में रखी हुई है। क्या बात है। अब दूसरा आप देखिए, शाहजहां का जो सिंहासन बना था, उसने कहा गया था कि मैं तो पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा हूं एक तरह से, और मेरा सिंहासन भी ऐसा ही होना चाहिए। उसने एक सिंहासन बनवाया जिसमें मोर वगैरह लगा करके और हीरे मोती जवाहरात उसने लगाए। लेकिन वो सिंहासन जहां जहां गया, वहां से नादिर शाह आए। कहां से? ईरान से। ईरान के वो थे नादिर शाह। उसने आके लूटा उसे, वो ले गया, इसको बर्बाद ही हो गया। देखो, उसके बाद उसके जो बच्चे थे वो भी बर्बाद हो गए। उसके जो नीचे और तीसरी पीढ़ी आई, वो उसका नाम अल्लाह समथिंग का था, वो भी बर्बाद हो गया। लोगों ने लूट खाया। आज तक उसका सिंहासन का पता ही नहीं है। तो ऐसी शापित वस्तुएं भी साइंस प्रूव नहीं कर पाई। क्या प्रूव करेगी? साइंस है ना, साइंस एक लिमिट तक जाके रुक जाएगी, खत्म। मैंने क्या बताया था कि साइंस से आगे भी वो दुनिया है, para मनोविज्ञान की, जिसको समझना इतना आसान नहीं है। अब लगाओ ना अपने वैज्ञानिक, ढूंढो। आजकल जो 17-18 साल के कॉलेज के लौंडे हैं हमारे पॉडकास्ट पे कमेंट्स करते हैं कि बड़े हो जाओ। बड़े हो गए ना, जाओ खोजो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, खोजो जाके। ऐसी कई शापित चीजें होती हैं। तो इसी तरह से मैं इस पे आ रहा हूं, रुद्रपुर वाली कहानी पर। हाँ जी। जो उत्तराखंड में हुई। तो वो बंदा मेरे पास आया, खैर अपनी पत्नी को प्रेम करता था, वो नहीं चाहता था कि मैं इससे जो है तलाक लूं। अच्छा। अटैचमेंट हो जाता है। तो वो कहता है कि ऐसे से सारा केस है और मैं, हाँ, समाधान है। मैंने कहा देख भाई, सीधी सी बात है कि टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं ठीक जरूर कर दूं, ये मेरी गारंटी है। ठीक, मैं कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम ऐसे मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि क्या होता है कि ब्लड के अंदर रोम रोम में, जिसको बोलेंगे हम दूसरी लैंग्वेज में, रोम रोम में जो है वो चीज जो है घुस जाती है माइंड में, दिमाग में, उसका अवचेतन मन में वो वही भूत दिखाई दे रहा है उसको। तो वो निकालना इतना आसान नहीं होता। हाँ, निकल जरूर जाता है। लंबी प्रक्रिया है। लंबी प्रक्रिया है वो, 2-3 साल 4 साल की प्रक्रिया है, लेकिन कंटिन्यू करनी पड़ेगी और निकल जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। मैंने कर दिया उसको। ऐसे बहुत से केस आते हैं, बहुत से केस आते हैं। अब एक जवान लड़की मेरे पास आई थी, मुश्किल से 15-16 साल की लड़की। हाँ जी। और मुझे जो है दिखाई देता है, मुझे कोई दबाता है या मेरे से आके वो जो है भोग कर रहा है, मतलब 15-16 साल की लड़की भोग कर रहा है। और ऐसा होता है जनरली, बच्चे बोलते नहीं है, कहीं क्या करें, मजबूर हो जाते हैं। किससे बोलेंगे? अपनी माँ से ही बोलेंगे। तो कई बार तो बच्चे इसी मतलब घुटन में ही अपनी जिंदगी को जो है लीला समाप्त कर लेते हैं। सूख रहे होते हैं, वेट कम हो रहा होता है, पढ़ने मन नहीं लगता, भटकाव में। तो फिर उस बच्चे को जो है मैंने, खैर माँ कामाख्या की जो मंत्र वगैरह करके, और उसको मैंने ठीक किया। और मुश्किल से वो तो खैर हफ्ता भी जिसको बोलूँगा, ज़्यादा बोलूँगा। पहले तो हमारे ब्राह्मण देवता, मैंने उनको भेजा, जाओ उनको देख के आओ, करके आओ। तो हमारे ब्राह्मण देवता भी जो है वो घबरा के वहाँ से आ गए, कहते गुरुजी मेरे बस का तो नहीं है। मैंने फिर अपने आश्रम में बुलाया, और बुला करके खैर मैंने तो एक ही दिन लगाया, खैर महामाया की कृपा आई है, और वो बच्ची ठीक हो गई। गुरुजी प्रोसेस बताओ मुझे, आप कैसे काम करते हो? कि क्या होता है, हवन के अनुष्ठान करते हो या मंत्र उच्चारण, कैसे, क्या प्रोसेस क्या है? डिपेंड करता है केस कैसा है। पहली बात तो मैं ये जानता हूँ पहले तो कि तू कितना पढ़ा लिखा है, ये बता पहले तो उसकी सोच कहाँ तक है। पहले साइकोलॉजिकली रीड करना जरूरी है कि इसकी गहराई क्या है। अगर कोई देहाती आदमी आया तो उसको तो चुपुड़िया बना के दी जाएगी। पढ़ा लिखा है तो उससे वैसी बात की जाएगी। कोई साइंस का स्टूडेंट, उससे पहले वैसी बात की जाएगी। जैसा हो वैसे उसकी ट्रीटमेंट उसका वैसे है। ये हम कहेंगे फिक्स डोज नहीं, एक कुनैन की गोली ही हमको देनी है, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। बहुत अच्छी बात करी है आपने, क्योंकि कई लोग मैंने देखे हैं, साबरी दवा खाना सुना है ना आपने? हाँ। तो वहाँ 5-6 कोई ना कोई तो साड़ी असर करेगी, 5-6 गोली दे दी जाती थी। लेकिन दीपक जी, ऐसी दुकानें जो है ना, कुछ टाइम के बाद बंद हो जाती हैं जब एक ही ठट्टे पे चलते हैं। तो वो कुछ टाइम के लिए चलता है। आप देखो ना, कितने लोग असल में ये शुगर की दवाई बंद हो जाते हैं। ये कैंसर की दवाई, अरे कोई कैंसर, कोई शुगर को ठीक होने वाली चीजें हैं क्या? कमाल कर रहे हो। क्योर इनको तो मतलब इनके साथ तो फिर जिंदगी बिताई जाती है कि कैसे बस बैलेंस करके चला जा सके। जो कैंसर पेशेंट आ गया, मैं बता दूंगा आपको, मैं तो पकड़ता नहीं, मैं तो हाथ जोड़ देता हूँ, ये महामाया की कृपा भैया, जो भी है इसे जो भुगत, मैं नहीं कुछ कर सकता, नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। ये बहुत ही बढ़िया बात करी आपने। हाँ। कि परमात्मा के उस कर्म को मैं कैसे पलट दूं? तेरे में ताकत है, तुझे मैं मंत्र देता हूँ बेटा, इसमें ऐसे ऐसे कर ले। क्योंकि एक महिला थी मेरे पास, आई थी नहीं, मतलब कि मैंने, बहुत पुरानी बात है। हाँ जी। मेरा संपर्क हुआ था उससे। तो वो उसमें एड्स की मरीज थी, तो उसने थ्रू मेडिटेशन अपना एड्स ठीक किया।
लेकिन वो खुद करे तब, मैं नहीं कर सकता। समझ गया। मैं तो कहता हूं हाँ तुम आओ मेरे पास, मैं तुमको कराता हूं, आ जाओ कर लो। दम तुम में होना चाहिए। दम तुम में होना चाहिए, लगन तुम में होना चाहिए, भाव तुम्हारे हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं करवा सकता हूं तुमको। और कैसे करते हैं आप खुद महसूस करोगे, 100% करोगे। ये व्यक्ति के अंदर लगन चाहिए, ऐसा नहीं। इसको मैं कहूंगा दिमाग की शक्ति। पहले बात तो इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति कि मेरे अंदर जीने की शक्ति होनी चाहिए। हाँ मैं ठीक होऊंगा, जो सोचोगे होगा वही। हाँ होगा भाई, मैं ठीक होऊंगा, ये पहले भाव। और पहले नेगेटिविटी रखी है कि मेरा होगा नहीं होगा, मरना ही है मुझे तो, नहीं होगा नहीं होगा। पहले तो मरना तो दूर की बात है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा, उसका कभी नहीं होगा। मैं पहले कहता हूं तुम मत आ मेरे पास, तेरा कोई फायदा नहीं है, पहले से ही ऐसे मर चुका है। श्रद्धा और विश्वास, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर व्यक्ति के पास है वही सक्सेस है, नहीं तो नहीं हो सकता। पहले विश्वास तो बना अपना, श्रद्धा तो रख, सही कह रहे हो आप। तभी आगे कुछ कर पाएगा ना, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। पहले तूने अभी कुछ किया ही नहीं, पहले हिम्मत हार के बैठा हुआ है। मैं कहता हूं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा भाई, तू मेरे पास मत आ, तेरा कोई इलाज नहीं है, वो ऊपर वाला ही जानता है। अच्छा मैं नहीं कर सकता। जैसे आपके पास बहुत सारे घोस्ट केसेस आते हैं, फिर पोजीशन के केस आते हैं, तो प्रेत, पिशाच, यक्षिणी, इन सबसे भी आप अलग अलग तरीके से डील करते हो। मुश्किल कौन सी है? बहुत अच्छी बात आपने की है। देखिए जैसे कहते हैं ना कि अल्लादीन का चिराग, जिन उसी के अंदर ही मिलेगा, है ना ये। लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे इस्लाम धर्म में उसको जिन कह दिया, यहां भूत कह दिया, फर्क क्या है? हमने जिन को अलग कह दिया, लेकिन जिन अलग नहीं है, वो भूत ही है। अब भूत का इलाज करना है आपको बस। ठीक है, समझ गया। देखिए कोई मेल अगर है, ठीक है ना, तो डिपेंड करता है कि मेल के ऊपर ज्यादातर मेल ही आते हैं, लेकिन फीमेल के ऊपर मेल आते हैं। ओके। देखिए तो डोमिनेटिंग कौन हो रहा है? मेल हो रहे हैं। फीमेल बहुत कम आती हैं, लेकिन मेल ज्यादा आते हैं। और जिसपे जो ये कह रहे हैं ना यक्षिणी, यक्षिणी तो बहुत दूर की बात है। यक्षिणी भूत नहीं है कोई, यक्षिणी एक भूतों से भी ऊपर सुप्रीम पावर है, ऊपर सुप्रीम पावर है वो। उसको जस्ट लाइक कि आप ये कह सकते हैं कि इक्वलेंट टू, मतलब कि अप्सरा। हाँ अप्सरा, इंद्र, हाँ, इंद्र बिल्कुल की- बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो वो कैटेगरी अलग हो गई। वो ये भूत की कैटेगरी से वो बहुत ऊंची है, वो ये कैटेगरी नहीं है ये। और वो किसी इंसानों पे ऐसे आसानी से, देखिए उनको सिद्ध कर लो, माँ को, महाशक्तियों को सिद्ध करो, बात एक ही है, करना आपने एक ही है। अब षटकर्म करके आप अगर किसी ऐसी शक्तियों को, अगर भूत प्रेत को अगर जागृत कर रहे हो तो करो, आप उनसे उतनी ही पावर में काम ले सकते हो। उससे बड़ा भूत अगर, उससे बड़ा बदमाश अगर किसी को मिल गया तो उसका बदमाश फेल हो गया।